हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, बांग्लादेश से भारत के लिए हर रोज कोई ना कोई बुरी खबर आ रही है। बुरी खबरों का सिलसिला जारी है भारत के लिए। सबसे पहले तो जो भारतीय नवाज हुकूमत थी, शेख हसीना की जो गवर्नमेंट थी, वो खत्म हो जाती है। उसके बाद तारीख में पहली मरतबा कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की डेथ एनिवर्सरी बांग्लादेश में मनाई जाती है। उसके बाद मुतालबा सामने आता है शेख मुजीबुर रहमान की जगह कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को बांग्लादेश का बानी मुकर्रर करने का मुतालबा सामने आता है। उसके बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश की न्यूक्लियर डील सामने आती है। उसके बाद अब जो खबर आ रही है वो बांग्लादेश का जो तराना है और बांग्लादेश का जो झंडा है, जो फ्लैग है, उसे चेंज करने की बात सामने आ रही है। और दोस्तों, ये जो बांग्लादेश का जो झंडा है, ये भारतीय डिजाइनिंग की जानिब से तरतीब दिया गया था और ये जो बांग्लादेश का तराना है, ये भारतीय शायर ने लिखा था। तो अब जो है वो बातें सामने आ रही हैं कि बांग्लादेश जो है वो अपना तराना और जो है झंडा वो तब्दील करे। इसके बारे में एक और राय भी मुझे मिली है, मैंने कहा वो भी है मैं अपने जो है वो दोस्तों से शेयर कर दूं। वो ये कि कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं, ये किसी बड़े हुकूमती ओहदेदार की जानिब से, किसी गवर्नमेंट के बंदे की जानिब से नहीं आ रही। ये जो दूसरे लोग हैं उनकी जानिब से ये स्टेटमेंट्स आ रही हैं। तो जो इंडियन मीडिया है वो इस पर चिल्ला उठा है। उसे तो कोई खबर चाहिए होती है कि बस कोई खबर आए सही, उसने बढ़ा चढ़ा के पेश कर दिया कि भारत के लिए खतरात पैदा हो गए हैं, बांग्लादेश पाकिस्तान बनने वाला है और कंट्रपति यानी कि जो भी वो बोल सकते हैं बांग्लादेश के खिलाफ और पाकिस्तान के खिलाफ, उन्होंने अपनी जो है वो कार्रवाई जारी रखी हुई है। इससे पहले हम 3 वीडियोस बना चुके हैं इंडियन मीडिया के ऊपर, जिसमें इंडियन मीडिया जो है वो कभी क्या कह रहा है, कभी क्या कह रहा है, कभी क्या कह रहा है। अगर आप हमारी इन तीनों वीडियोस को देखना चाहते हैं, मैं उन तीनों वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो खैर, हम आज की वीडियो की जानिब आते हैं, जो है कि बांग्लादेश जो है वो अपना जो है फ्लैग और जो है अपना तराना वो चेंज करने वाला है। इसके बारे में जो भारतीय मीडिया वो फिर एक दफा से वही खबर चाहिए होती है, तो जो है वो इसी तरह ये जो है खबर बढ़ा चढ़ा के पेश कर रहे हैं और अपनी जो है वो व्यूज ले रहे हैं। कुछ लोगों का ये कहना है कि ये जो है ये हुकूमती ओहदेदारों की जानिब से नहीं, ये दूसरे लोगों की जानिब से स्टेटमेंट्स है। खैर, आते हैं वीडियो की जानिब और देखते हैं कि भारतीय जो गोदी मीडिया है वो क्या कह रहा है, इंडियन मीडिया। तो आइए दोस्तों, देखते हैं वीडियो, फिर इस बारे में आगे बात करेंगे। Changing the flag or the anthem of Bangladesh. The flag of the country was designed by Narayan Das and the national anthem was written by Rabindranath Tagore. So in the backdrop of the kind of sentiments against the Hindus of Bangladesh that we are seeing, Jamaat-e-Islami trying to push forward its agenda of Islamism and trying to negate the contribution made by Narayan Das, who designed the flag of Bangladesh. Rabindranath Tagore, of course, wrote the anthem. My colleague Siddhant is with me on the broadcast. Siddhant, while we are saying that people have taken to the street, where is Jamaat really drawing its confidence from that such a proposal will have takers? The fact is that there is this retired brigadier. His name is Abdullah Aman Azmi. He's the son of one of the founding members of Jamaat-e-Islami in Bangladesh. So he has come up with this idea of changing the national flag and national anthem of Bangladesh, and he made this a statement. There are many free-minded people, those who still believe that the national anthem and national flag should remain the same of Bangladesh. But और शायद तब तक बढ़ते जाएंगे जब तक वहाँ की कट्टरपंथियों की सारी डिमांड्स पूरी नहीं हो जाती है। बांग्लादेशी कट्टरपंथियों ने, स्पेशली जमाते इस्लाम के लोगों ने, कुछ ऐसी डिमांड रखी है वहाँ की इंटरिम गवर्नमेंट के सामने जिसे हम शायद सपने में भी नहीं सोच सकते हैं। वहाँ के कट्टरपंथियों ने डिमांड रखी है कि बांग्लादेश का जो नेशनल एंथम है और नेशनल फ्लैग है वो दोनों ही हटाए जाने चाहिए और उनकी जगह नया नेशनल एंथम और नया नेशनल फ्लैग इनोवेट करना चाहिए। बांग्लादेशी कट्टरपंथियों का ये मानना है कि बांग्लादेश का जो नेशनल एंथम है, व्हिच वाज एक्चुअली रिटन बाय आवर रिस्पेक्टेड रविंद्रनाथ टैगोर, वो बांग्लादेश पे इम्पोज किया हुआ है। नेशनल फ्लैग जिसका अपना एक सिंबॉलिक मीनिंग है, आप देख सकते हो बांग्लादेश का जो फ्लैग है कितना ब्यूटीफुल है, जिसका बैकग्राउंड ग्रीन कलर का है, जो कि ये रिप्रेजेंट करता है कि वहाँ इमेजिन 53 ईयर्स से जो नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग वहाँ के लोगों की सोल में बस चुका है, जो उनकी आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करता है थ्रू आउट द वर्ल्ड, जो उनकी पहचान है वो उसी को चेंज करने में लगे हुए हैं।
अब इससे वाहियात तो चीज़ और क्या ही हो सकती है। स्टडी IQ में हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। हाल ही में देखिए बांग्लादेश से ऐसी कॉल्स आई हैं कि जो टैगोर का लिखा हुआ नेशनल एंथम है ये बांग्लादेश पर इम्पोज किया है इंडिया ने, और इसलिए आप जान के हैरान होंगे बांग्लादेश में जो कट्टरपंथी हैं जो लगातार बढ़ते जा रहे हैं ये डिमांड कर रहे हैं कि पहली बात बांग्लादेश का जो नेशनल फ्लैग है ये चेंज कर दो और फिर बांग्लादेश का जो नेशनल एंथम है वो भी चेंज कर दिया जाए। अब यहाँ पे एक बार को आप कहोगे बांग्लादेश में नेशनल फ्लैग बदलने की बात क्यों आ रही है? आप अगर इंडिया के आसपास ज़्यादातर जो मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज़ हैं इनके फ्लैग्स आप अगर देखें तो फ्लैग्स में आपको जो रिलीजियस सिंबोलिज्म है ये आपको दिखेगा। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान, ईरान, मालदीव्स, इधर सऊदी अरेबिया। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में हाल ही में देखिए बांग्लादेश से ऐसी कॉल्स आई है कि जो टैगोर का लिखा हुआ नेशनल एंथम है ये बांग्लादेश पर इम्पोज किया है इंडिया ने, और इसलिए आप जान के हैरान होंगे बांग्लादेश में जो कट्टरपंथी हैं जो लगातार बढ़ते जा रहे हैं ये डिमांड कर रहे हैं कि पहली बात बांग्लादेश का जो नेशनल फ्लैग है ये चेंज कर दो और फिर बांग्लादेश का जो नेशनल एंथम है वो भी चेंज कर दिया जाए। अब यहाँ पर एक बार को आप कहोगे बांग्लादेश में नेशनल फ्लैग बदलने की बात क्यों आ रही है? अगर the recent controversy that the Bangladeshi fundamentalists demanding that there should be a change in the national anthem and the national flag also. So there is a section they are saying that the Bangladeshi national anthem, which is written by Rabindranath Tagore, who is the author of our national anthem also, and it was imposed on them. That's the controversy and they want to change it, but for time being they'll keep it as such, but they definitely want to have a change in the national flag with immediate effect. So that's the demand of the fundamentalist. And if you look at most of the Muslim majority countries like Pakistan or Iran or Saudi Arabia or Maldives, if you look at their flag, there is a sense of religious symbolism. You can as growing calls for a change in the national anthem and flag have sparked intense debates throughout the country. The demands, largely originating from conservative and religious groups, are raising concerns about the potential erosion of Bangladesh's secular identity and national unity. The current national anthem, Amar Sonar Bangla, was written by the revered Indian poet Rabindranath Tagore. The anthem's lyrics, composed in Bengali, evoke a deep sense of pride in Bangladesh's natural beauty. बांग्लादेश में एक और नई डिमांड उठी है और ये डिमांड है बांग्लादेश के नेशनल एंथम, नेशनल फ्लैग और इवन कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने को लेकर। हालांकि बांग्लादेश में नेशनल एंथम को चेंज करने को लेकर ये डिमांड पहली बार नहीं उठ रही है, लेकिन शेख हसीना की सरकार जाने के बाद जब बांग्लादेश बुरे हालात से गुजर रहा है ऐसे में इस डिमांड का उठना ये थोड़ा परेशान करने वाला है। देखिए इस डिमांड को लेकर क्या हेडलाइंस है। इसमें लिखा है इम्पोज्ड ऑन अस बाय इंडिया, यानी बांग्लादेश का जो नेशनल एंथम है अमार सोनार बांग्ला उसे भारत ने थोपा है बांग्लादेश पर। बांग्लादेश के इस नेशनल एंथम अमार सोनार बांग्ला को लिखा था भारत के लेजेंडरी पोएट रविंद्रनाथ टैगोर ने, और अब इसी नेशनल एंथम को चेंज करने की बात कही जा रही है। हालांकि इस न्यूज के कई पहलू हैं, कुछ लोग इस डिमांड को सपोर्ट कर रहे हैं और कुछ बांग्लादेश में इस डिमांड को अपोज भी कर रहे हैं। दोनों ही पहलुओं पर बात करेंगे, लेकिन रिसेंटली ये डिमांड उठाई है अब्दुल्लाहिल अमान आजमी ने। ये बांग्लादेश आर्मी के एक फॉर्मर ब्रिगेडियर जनरल हैं। ये ब्रिटिश रूल के दौरान लिखा गया था जब अंग्रेजों ने बंगाल का पार्ट। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक और बात बताता चलूँ कि अभी जिस तरह बताया गया कि ये डिमांड उठाई है किसी जो साबिक ब्रिगेडियर जनरल से, तो मतलब एक ये बहुत बड़ा ओहदा होता है ब्रिगेडियर जनरल का। हाँ कि चले वो रिटायर हो गया, साबिक हो गया, लेकिन अगर उनकी जानिब से ये डिमांड उठाई गई तो एक बड़ा ओहदा है। और इसके बारे में मेरी क्या राय है तो मैं आपको आखिर में बताऊंगा। पिटीशन किया था 1905 में, हालांकि बाद में बंगाल को मिला दिया गया। अब अमान आजमी का कहना है कि वो एंथम जो बंगाल को यूनाइट करने के लिए लिखा गया था वो इंडिपेंडेंट बांग्लादेश का नेशनल एंथम कैसे हो सकता है, और ये नेशनल एंथम हम पर इंडिया ने थोपा है इन 1971। बांग्लादेश में और भी कई सॉन्ग है जिन्हें नेशनल एंथम के तौर पर लिया जाए। सब कुछ रिप्रेजेंट करता है बांग्लादेश का करंट फ्लैग। तो बांग्लादेश में जो कट्टरपंथी हैं वो चाहते हैं कि सिंस ये लोग हर तरफ से 1971 में कितने सारे इंडियन न्यूज़ चैनल इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं, कितने सारे जो है इनके जर्नलिस्ट हैं, कितने सारे इनके एंकर्स हैं, मतलब फैलाई जा रहे हैं, मतलब फैलाई जा रहे हैं अपने व्यूज़ के चक्कर में। जो है वो लोगों को जो भी आ रहा है अपनी भड़ास निकाल रहे हैं, जो भी उन्हें जो उनके मन में आ रहा है
जो उनके जी में आ रहा है, जो उनकी दिमाग में आ रहा है, बोली जा रहे हैं बांग्लादेश के खिलाफ। जो भी हुआ था इसको भुला देना चाहते हैं। इवन आप अगर देखो तो शेख मुजीबुर रहमान, द फादर ऑफ मॉडर्न डे बांग्लादेश, मुजीबुर रहमान को असैसिनेट किया गया था इनकी ही मिलिट्री के लोगों ने। अभी जो करंट गवर्नमेंट आ गई है ना बांग्लादेश में, इन्होंने पहली बात तो जो ये नेशनल हॉलिडे है ये ख़त्म कर दी है। उसके अलावा 1971 वॉर से रिलेटेड जो भी आप कह लीजिए सिंबोलिज्म था, जो भी चीज़ बांग्लादेश के लोगों को याद दिलाती है कि 1971 में पाकिस्तान ने उनके साथ क्या किया था, सब कुछ इरेज करने। यहाँ पर एक और बात बताता चलूँ, ये कह रहा है कि पाकिस्तान ने उनके साथ क्या किया था। इसके बहुत सारे झूठ मशहूर हैं कि पाकिस्तान ने वहाँ, पाकिस्तानी आर्मी ने वहाँ जुल्म किया, ये किया, वो किया। हालांकि इसकी कोई हकीकत नहीं है। वहाँ पर बगावत उठी थी मुक्ति वाहिनी की, उन्होंने जो है वो आम आवाम पर जुल्म करना शुरू किया था, जिसे पाक फौज कुचलने गई थी और वहाँ पर मुक्ति वाहिनी से फाइट की थी। और जो है 9 माह के अंदर पाक फौज ने बगावत को कुचल दिया था, मुक्ति वाहिनी को हरा दिया था। तो जब भारतीय फौज ने देखा कि ये तो हमारी तो सारी प्लानिंग फ्लॉप हो गई है, हमने ट्रेनिंग दी है, हमने इधर पैसा इन्वेस्ट किया है, हमने जो है इन्हें हथियार दिए हैं, तो ये तो पाकिस्तान तो सब कुछ खत्म कर देगा, तो भारतीय फौज ने अटैक कर दिया। तो पाकिस्तानी जो फौज थी उसकी सप्लाई लाइन कट ऑफ हो गई, तो इसलिए वो जो है आगे नहीं लड़ सके, तो पाक फौज ने सरेंडर कर दिया। तो ये है मामला। ये बहुत सारे लोग यहाँ वो बढ़ा चढ़ा के कोई झूठ पेश कर देते हैं, कोई झूठे वाकयात होते हैं उन्हें सपोर्ट करने लग जाते हैं कि ये जो है पाकिस्तान के खिलाफ है, ऐसे करके। तो आइए वीडियो कंप्लीट करते हैं। की बात चल रही है तो ऑब्वियसली यहाँ पर नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम भी यहाँ पे आएगा ही। नाउ श्रीलंका और बांग्लादेश तीनों का देखिए एक बहुत ही गहरा कल्चरल रिलेशन है। क्रिकेट की बात नहीं कर रहा, क्रिकेट तो बिल्कुल अपनी जगह है ही, मगर क्रिकेट के अलावा आप अगर देखें तो रविंद्रनाथ टैगोर ये वो महान आदमी हैं जिन्होंने भारत का नेशनल एंथम लिखा। बांग्लादेश का जो नेशनल एंथम है आमार सोनार बांग्ला, ये भी लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। और इस नेशनल एंथम को भी चेंज करने का टाइम आ चुका है। इनको एक ऐसा नेशनल एंथम चाहिए जहां पर इस्लाम रिलीजन पर ज़्यादा फोकस किया गया हो। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि ये सब इन्फ्लुएंस आ कहाँ से रहा है, देखो यहाँ पे आप नोट कर पाओगे पाकिस्तानी ऑफिशियल्स और जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट है ये बहुत सारा इंटरेस्ट शो कर रही है आज के समय बांग्लादेश पर। हाल ही में हमने ये देखा कि जो पाकिस्तान के हाई कमिश्नर हैं टू बांग्लादेश, आपने एक बात नोट करी हो। जी तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। तो मैंने कहा था कि आखिर में मैं अपना ओपिनियन दूंगा। तो मेरा ओपिनियन ये है कि जिस तरह बताया गया, मतलब अवामी मुतालबा, और इसमें बताया गया कि एक साबिक जो है वो ब्रिगेडियर जनरल है, तो उनकी जानिब से उठाया गया। मतलब ये कोई बड़ा हुकूमती ओहदेदार तो बीच में नहीं है, लेकिन जो है वो हो सकता है कि मुतालबा मान लिया जाए। नई गवर्नमेंट आई है, उनके नए रूल है, नए कानून है, तो हो सकता है मान लिया जाए। हम दुआ ये करते हैं कि मतलब जो बांग्लादेश जब बना था, तो बांग्लादेश बनने के 4 साल के अंदर 4 साल के बाद, तकरीबन 4 साल के बाद, जो बांग्लादेश के बानी थे शेख मुजीबुर रहमान, उन्हें फौजियों ने उनके घर में घुसकर कत्ल कर दिया था। तो हम चाहते हैं कि बांग्लादेश में अमन हो, बांग्लादेश में जो है वो सुकून हो। बांग्लादेश की जो आवाम है हम उनके साथ हैं, जो मुसलमान हैं, जो वहाँ पर लोग हैं, हम चाहते हैं कि वो सब अमन से रहें, आपस में प्यार मोहब्बत से रहें, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। हमारी तो यही दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को, तमाम मजलूमों को, तमाम हक पर चलने वालों को, तमाम अच्छे लोगों को जो है वो हमेशा खुश रखे, और जो है वो जालिमों को उनके अंजाम तक पहुँचाए, झूठों को उनके अंजाम तक पहुँचाए। अल्लाह ताला जो है मजलूमों की मदद फरमाए, और अल्लाह ताला जो है इस्लाम का पूरी दुनिया में जो है वो गलबा फरमाए, पूरी दुनिया में इस्लाम जो है वो गालिब आ जाए, और जो है कुफर और सहूनियत और ये सब जो है वो ख़त्म हो जाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो दोस्तों ये मेरा ओपिनियन था। तो इसके अलावा आप अगर हम हमारी 3 वीडियोस देखना चाहते हैं तो मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसमें भी हमने भारतीय मीडिया के ऊपर ही बताया, उसमें भी ये भारतीय जो है वो ऐसे बढ़ा चढ़ा के खबरें पेश करते रहे हैं। तो खैर आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।